जोहार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारा नागपुरी क्लास जो चल रहा है आपका टारगेट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आगे देखेंगे, क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे विशेषण। हम लोग इससे पहले संज्ञा सर्वनाम को देख चुके हैं। आज हम लोग विशेषण को देखते हैं, ठीक है। तो विशेषण जिस प्रकार हम लोग हिंदी में भी पढ़ते आए हुए हैं विशेषण, उसी प्रकार नागपुरी में भी है, थोड़ा सा अंतर है। तो आप लोग थोड़ा सा देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नागपुरी, चूंकि नागपुरी व्याकरण पढ़ रहे हैं तो हम लोग नागपुरी में ही इसको डिस्कस करते हैं। तो नागपुरी व्याकरण में विशेषण, तो रावरे मन सुन हो विशेषण हमरे मन उके कहिला वैसन शब्द या वैसन विकार हके जेकर में संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बतलाएला। वैसन विकार वैसन शब्द जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएगा। तो अगर परिभाषा लिखब तो कैसे लिखब हमरे में कि जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएगा। तो सर्वनाम चाहे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताए वाला शब्द या विकार के हमरे मन विशेषण कहिला, ठीक है। बताएला विशेषण कहल जाएगा, ठीक है। अब कैसन विशेषता, तो विशेषता मतलब जैसे हमारे मन उदाहरण देखो कि ई बेस छुआ हके। उदाहरण में हमरे मन देखो ई बेस छुआ हेके। तो ये बेस छुआ हके, तो जे बेस हमरे मन देखा थी तो ये विशेषता बताए गई है, ठीक है। हमरे मन जे देखा थी ये बेस छुआ मतलब जे बेस हके ये हमरे मन विशेषण निकल विशेषता बताए गई है, ठीक है। तो अब एकर मुख्य काम हके कोई भी संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता मतलब छोट बड़, हीनता, तारीफ करे, गुण बताए, अब कितना मात्रा में है वो सबके विशेषण कर द्वारा से ही हमरे मत जानी ला। कोई भी चीज कर विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण कहेला। तो आगे हमरे मत देखो विशेषण कर कैगो प्रकार कैगो भाग में बांटल है। तो रावरे मन देख ली संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताए कोला जे विकार हके शब्द है के शब्द या विकार, शब्द या विकार विशेषण कहायला, ठीक है। विशेषण कहल जाएला चाहे विशेषण कहायला, ठीक है। अब हमरे को देखा विशेषण का भेद, ठीक है। अब इकर में हमने में देखा कि जैसे एगो और शब्द आवेला परविशेषण। हिंदियों में रावरे पढ़ हो, नागपुरियों में परविशेषण होएला। जैसे परविशेषण मतलब जे शब्द या जोन शब्द या विकार विशेषण कर भी विशेषता बताएगा। विशेषण कर भी विशेषता बताएगा, ठीक है। ओके हमरे मन
पराविशेषण कहेला, पराविशेषण। ठीक, अब एक उदाहरण टिहटिहिया इंजोर। ठीक है, टिहटिहिया इंजोर तो विशेषण है ये है कि इंजोरिया राइट हमरे में कहिला, लेकिन ओकरो में हमरे में जोड़ा थी का टिहटिहिया, एकदम टिहटिह इंजोर ओके हमरे में कहिला पराविशेषण। भैंस अंधार, चूह पियर, तो अंधार के तो हमरे में जाना थी कि विशेषण हेकबे करे अंधार, ओकरो में हमरे में जोड़ा थी, मतलब ओकरो विशेषण बता थे। भैंस जैसन अंधार, अब भैंस रानो को देखिए हो एकदम करिया हो से भैंस अंधार, चूह पियर, एकदम आंख में लागे वाला पियर। तो इस शब्द के हमरे मन जे भैंस टिहटिहिया चूह ये सब का हो गया प्रविशेषण। ठीक है, अब हमरे मन देखो कोई और ग्रामर में विशेष से का होवेला या विशेषण का होवेला, तो उखो देख लेते हैं हमरे मन। ठीक है, अब देखो हमरे मन विशेष है, विशेषता बताए वाला शब्द, विशेषता बताए वाला शब्द विशेष हो गया। अब विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण, विशेषता बताए वाला शब्द विशेषण, और विशेष जोन शब्द संज्ञा हो सकेला चाहे सर्वनाम, जेकर विशेषता बताल जा, मतलब बताल हुआ हमरे मन बताइला, विशेषता बताए वाला शब्द और जेकर विशेषता हमरे मन बता थी। तो विशेष जेकर जोन वस्तु हो सकेला, जे संज्ञा कहू चाहे सर्वनाम कहू, तो संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता जेकर से हमरे मन जाना थी उके हमरे मन विशेष कहिला। जैसे सर्वनाम संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताए वाला, संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताए वाला, विशेषता बताए वाला शब्द। ठीक है, तो हमरे में देखो करिया कुकुर, उदाहरण में करिया कुकुर। ठीक है, तो यहाँ हमरे में देखा थी करिया, ये क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, और ये कुकुर संज्ञा कहू, तो कुकुर ये संज्ञा, तो इके हमरे मन का कहा विशेष से कहा। ठीक है, इके हमरे मन विशेष। ठीक है, और ये क्या है गया विशेषण। तो हमरे मन देख लेली कि विशेष के हमरे मन कहा थी और विशेषण के कहा थी। अब हमरे मन देखब कि मोटा मोटी अगर अर्थ कर आधार पर हमरे मन देखब, तो अर्थ कर आधार पे विशेषण के 4 भाग में बांटल जाए। ठीक है, अर्थ कर आधार पर विशेषण के 4 भाग में बांटल जाए। रावे मन इतना देख ली विशेषण के हमरे मन कहा थी, जेकर से संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता हमरे विशेषता जाना थी वो विशेषण कहला,
प्रविशेषण जो विशेषणों कर विशेषता बताते हैं ओके हमरे मन प्रविशेषण कहत ही। हमरे मन देख ली विशेष का होत है और विशेषण का होत है। अब हमरे मन देखो अर्थ कर, अरज कर, आधार पर 4 गो भाग में बांटल जाए। ठीक है, पहला हमारे में देखो सर्वनामिक, सर्वनामिक विशेषण। दूसरा हो गया हमरे में संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा हो गया गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण। और चौथा हो गया हमरे मन परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो अब एक एक करके हमरे मन चारों के देखो। ठीक है, तो पहले हमरे मन देखो कि ये सर्वनामिक विशेषण हमरे मन के कहिला। ठीक है, एक एक करके हमरे मन देखो। ठीक ठीक, सर्वनामिक विशेषण। तो जे सर्वनाम विशेषण कर काम करेला, जे सर्वनाम विशेषण कर काम करेला, विशेषण कर काम करेला वो सर्वनामिक विशेषण कहायला। मतलब जो सर्वनाम विशेषण जैसे हमारे मन काम करत है वो सर्वनामिक विशेषण कहायला। जैसे जैसे में अगर देखब तो हम जैसे जैसे ऊ पूरा गांज, ई पूरा गांज। तो इकर में हमरे मन देखा थी ई पूरा गांज के हमरे मन के देखा थे ई का है गलत सर्वनाम। ये ऐसा सर्वनाम है कि जेकर विशेषता बताते। ठीक है, ई पूरा गांज। ऊ कुंबा कोनो धांगर और कोनो धांगर। कोनो ई सर्वनाम भी है के और ये धांगर का विशेषता भी बतलाता है, कोनो धांगर है के। ठीक है, तो कोनो धांगर कर पहले विशेषण के रूप में काम करे के लायक है, ओकर विशेषता बतलात है। तो चले जे सर्वनाम है के ई चाहे कोनो ई सर्वनाम है के लेकिन विशेषण का काम करत है। ये पूरा गांज कर विशेषता बतलात है, धांगर कर विशेषता बतलात है। चले हमरे मन ऐसा जो सर्वनाम जो विशेषण का काम करेला उके हमरे मन सर्वनामिक विशेषण कहिला। ठीक है, तो मोटा मोटी अगर देखब तो सर्वनामिक विशेषण के भी दो गो भाग में बांटल है। एखन कर जे हमरे मन सदानी व्याकरण हमरे मन पढ़े के लायक ही उकर में इस सर्वनामिक विशेषण के भी दो भाग में बांटल जाए है। हमरे मन देखत ही एक एक करके। पहला है के मौलिक सर्वनामिक विशेषण। इके दो भाग में बांटल जाए है। मौलिक सर्वनामिक विशेषण और दूसरा हमारे में देखा थी यौगिक सर्वनामिक विशेषण। यौगिक सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सर्वनामिक विशेषण हमने तो देख ली कि
ऐसा सर्वनाम जे विशेषण का काम करत है तो सर्वनामिक विशेषण होला। लेकिन इको दो भाग में बांटल, एगो मौलिक सर्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सर्वनामिक विशेषण। तो मौलिक रउरे में जानते हो, मौलिक मतलब एकदम जे कहियो चेंज नहीं हो सकेला, ठीक है। तो मतलब बिना बदलाव का जे सर्वनाम बिना बदलाव कर विशेषता बतलाई या बदलात है उके हमरे मन मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहा, ठीक है। मतलब जे बेगर कोनो बदलाव के संज्ञा के पहले आवेला उके हमरे मन मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहिला। जे सर्वनाम बिना बदलाव कर संज्ञा के पहले आवेला, संज्ञा का पहले आवेला, ठीक है। जैसे हमने में देखो उ धांगर, ठीक है, ई करिया कुकुर, ठीक है। तो इकर में कोई चेंजिंग नहीं होत है। उ धांगर ऐसा सर्वनाम है कि जे कोनो बदलाव नहीं लागत है। और ई करिया कुकुर इकर में हमरे मन देखा थे कि मौलिक सर्वनामिक विशेषण मतलब जे सर्वनाम बिना बदलाव कर संज्ञा के पहले आवत है, ठीक है। तो हमरे मन के मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहिला। दूसरा में हमरे मन देखा यौगिक सर्वनामिक विशेषण, ठीक है। तो कहे का मतलब होला कि जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय मतलब शब्द कर बादे जुड़ के और विशेषण बतावेला, ठीक है। यौगिक सर्वनामिक विशेषण इके हमरे मन मेटा थी। यौगिक सर्वनामिक विशेषण में हमने मन देखा कि जे मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाले बनेला, मतलब प्रत्यय लगा के जे हमरे मन विशेषण बनाब उके हमरे मन मतलब मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाए के बनेला, ठीक है। प्रत्यय लगा के बनेला। जैसे हमारे मन देखो कि कैसन घर, ये तो है गलत संज्ञा। अगर पहले जे कैसन हमारे मन प्रत्यय लगा देवा थी तो कैसन घर, तो ईसन आदमी, तो कैसन, ईसन, जैसन ये सब है गलत मौलिक सर्वनाम, ठीक है। शायद रावरे मन के यहाँ नहीं दिखत हुई, ठीक है। हम इके ऊपर में लिखा थी, ठीक है। इके मिटा देती। उदाहरण में जैसे लिखा थी कैसन घर, ये कैसन हमरे मन जो लिखा थी प्रत्यय कर रखे ये हो गया यौगिक सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण, ठीक है। ईसन आदमी, तो ये कैसन, ईसन, जैसन ये सब का हो गया कहा के यौगिक सर्वनामिक विशेषण जे संज्ञा कर पहले जुड़ के प्रत्यय कर लखे जुड़त है और बदलाव होते है। मूल सर्वनाम में हमरे मन प्रयोग नहीं करे लायक, ठीक है। और कहो लिखल है कि जैसे नागपुरी में अलगे देखा के लिए विशेषण कर आखिरी में हमरे मन कुछ जोड़ के भी यौगिक सर्वनामिक विशेषण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे नागपुरी में अलगे देखा के लिए विशेषण कर आखिरी में
ठा, रा, हा आदि सब के जोड़ के जे हमरे मन विशेषण कर प्रयोग करीला। जैसे हमरे मन देखा थी, जैसे अगर हमरे मन देखा तो जैसे करिया, करिया, ठीक है। तो करिया में हमरे मन आखिरी में जोड़ा थी था, तो ये क्या लिखा हमरे मन करिया था, ठीक है। हमरे मन सुनियो हो अपना। तो ये जे हमरे मन लास्ट में जोड़ा थी, मतलब विशेषण कर आखिरी में, करिया तो विशेषण है के ओकर आखिरी में ठा जोड़ा थे और इकर ई विशेषण में बदलाव होते थे। अलगे नागपुरी में अलगे देखाए के लिए हमले मन विशेषण कर लास्ट में ठा जोड़ा थी और अलगे सब दिशत है। ई नागपुरी में होएला और दूसर भाषा में दूसर हमरे मन जो हिंदी में नहीं होएला ऐसा, ठीक है। और जैसे नाटा, नाटा में हमरे मन जोड़ा थी का रा, ठीक है। तो क्या हो गया नटरा, ठीक है। समझ लीजिए हमरे मन सेहे रखे हमरे मन अगर देखो जैसे देखो जरल, जरल में हमरे मन हा जोड़ा थे, ठीक है। तो क्या हो जाए जरलाहा, ठीक है। ये सब हमरे मन रोजमर्रा जिंदगी में बहुत प्रयोग करीला। जरलाहा गाड़ियों आदमी मने देवे ना, जरलाहा, नटरा, करियठा, ये सब का है के सब सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है के, ठीक है। तो हमरे मन देख लीजिए सर्वनामिक विशेषण। अब आगे हमरे मन देखो संख्यावाचक विशेषण का है के, दूसरा में संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण दूसरा में संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण के कहा हमने वो जो सबसे संज्ञा चाहे सर्वनाम का संख्या कर पता चलेगा, जोन सबसे जोन शब्द से संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेगा, ठीक है। तो जोन सबसे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर संख्या कर पता चलेगा वो क्या कहेला संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण कर भी संख्यावाचक विशेषण कर भी तीन गो भेद है, ठीक है। ई बुक में देवल है, हालांकि हमरे मन संख्यावाचक में सबके निपटाया देविल है, लेकिन देख लेती क्या है से, ठीक है। तो पहला में निश्चित संख्यावाचक विशेषण होला, अनिश्चित और परिमाण बोधक विशेषण। तो एक एक करके हमरे मन देखो संख्यावाचक विशेषण में इरादे मन लिख लीजिए। निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक मतलब कोनो निश्चित संज्ञा चाहे सर्वनाम का बोध होगी ऊपर में। अनिश्चित जकर में कोई निश्चित संख्या न खे ऊपर में नहीं रहे, वो क्या हमरे मन अनिश्चित कहो, ठीक है। तो देखा थी एक एक करके, पहला में हमरे मन देखा निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम। संख्यावाचक विशेषण के मोटा मोटी तीन गो भाग में बांटल जाए है। पहला में हमने देखा निश्चित संख्या वाचक विशेषण, दूसरा में अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और तीसरा में हमने देखा परिमाण बोधक विशेषण, ठीक है।
विशेषण। अब निश्चित में संज्ञा चाहे सर्वनाम का निश्चित गिनती के बताते हैं, ठीक है। संज्ञा चाहे सर्वनाम का निश्चित संख्या, इकर में संज्ञा चाहे सर्वनाम का निश्चित संख्या, निश्चित संख्या रहे, ठीक है। और अनिश्चित में इधर उदाहरण अगर हमरे में देखब तो उदाहरण इधर में हमरे में देखब तो जैसे 6 रुपया, 6 रुपया, तो 6 जो हमरे में दिखती तो निश्चित है कि 6 गो रही ऊपर में। और जैसे एगो छोड़ा, एगो छोड़ा, अब एगो छोड़ा कहा थी 6 रुपया कहा थी, तो ये सब में निश्चितता दिखा था, निश्चित है ऊपर में। लेकिन अनिश्चित अनिश्चय वाला में, अनिश्चित वाचक विशेषण में जैसे एगो का जगह में अनिश्चित वाला का अगर उदाहरण देखब तो एगो छोड़ा का जगह में कुछ छोड़ा, ठीक है। और जैसे 6 रुपया की जगह में 100 रुपया, ठीक है, 100 रुपया, ये अनिश्चित वाला हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा परिमाण वाला, ठीक है, परिमाणवाचक या परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। तो परिमाण बोधक विशेषण में कोनो वस्तु कर मतलब नापिक तौले वाला कर चीज कर बोध कराए वाला विशेषण, नाप तौल वाला, नापेक तौलेक वाला विशेषण, विशेषण, ठीक है। परिमाण बोधक विशेषण में नापेक तौलेक वाला विशेषण जितना भी आवेला सब परिमाण वाला में आवेला, ठीक है। इकरो में 2 गो हमरे मन कह सकीला, एगो निश्चित और एगो अनिश्चित, ठीक है। इको देखत है उकर से पहले अगर हमरे मन देखा, ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक में उको 3-4 भाग में बांटल जाए, एक एक करके देख लो, ठीक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के ऊपर बाद फिर रविमन तो इतना समझ जाए हो कि निश्चित संख्यावाचक में निश्चित मतलब एकदम फिक्स रहेला ऊपर में कि हाँ कितना संख्या है, और अनिश्चित वाला में फिक्स नहीं रहेला, और परिमाण वाला में नापेक तौलेक वाला जितना भी जो विशेषण है के सब परिमाण बोधक विशेषण कहायला, ठीक है। तो और आगे हमने मत देखब, दोसर दिन देखब, दोसर क्लास में देखब। आज वीडियो बहुत लंबा हुआ थे, तो हमरे मन कोशिश करब और एक वीडियो बढ़िया से विशेषण के समझे के एक और क्लास होगी, वीडियो बनी, तनी ध्यान से देखो रे मन और बनल रहो वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।